झारखंड के लातेहार जिले का महुआ ताड़ प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा इलाका है जहां हरियाली, पहाड़ और झरने मिलकर एक अद्भुत दृश्य रचते हैं। इसी प्रखंड में स्थित है नेतरहाट, जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, और पास ही बहता है लोध फॉल, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक स्याह सच्चाई भी छिपी है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, लंबे समय तक नक्सल प्रभाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी, खासकर बिजली की समस्या ने यहाँ के जीवन को कठिन बना दिया है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सरकार के लिए भी गांव तक बिजली पहुंचाना और उसका रख रखाव करना काफी चुनौतीपूर्ण है। बिजली के अभाव में शिक्षा बाधित होती है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं और विकास की गति थम सी जाती है। लेकिन अब बदलाव की एक नई किरण यहां पहुंच चुकी है। एसबीआई फाउंडेशन ने ग्रामीण विकास ट्रस्ट के साथ मिलकर SPIF कंसर्व विभा रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह 3 वर्षों का एक व्यापक प्रयास है, जिसका उद्देश्य है महुआ ताड़ के 30 गांवों में स्वच्छ ऊर्जा और सिंचाई की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करना। इस पहल के तहत गांव के 15 प्राइमरी स्कूल, 35 सेकेंडरी स्कूल, 40 आंगनबाड़ी केंद्र और 8 स्वास्थ्य केंद्रों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। 250 सोलर स्ट्रीट लाइट्स गांव की गलियों को रोशन करेंगी। ग्रामीण हाट, सामुदायिक भवन और सब्जी भंडारण इकाइयां सोलर ऊर्जा से संचालित होंगी। खेती के लिए 12 सोलर सिंचाई पंप लगाए जाएंगे और 600 जरूरतमंद परिवारों को सोलर लैंप दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट की शुरुआत बेसलाइन सर्वे से हुई, जहां 30 गांव के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अस्पतालों का गहन निरीक्षण किया गया। मरीजों की संख्या, उपलब्ध सुविधाएं, भवन की स्थिति, हर पहलू को समझा गया। तो यहाँ पे जो कि बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है जब बिजली नहीं होती है हमारे पास। जैसे हमारे पास कभी कभी गर्भवती महिलाएं आती हैं, तो उनको इस माहौल में अंधेरा देखने को मिलेगा। मुझे खुद को स्क्रीनिंग करने में प्रॉब्लम आ जाती है, मैं खुद मरीज़ों को सही तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारी परेशानी देखने को मिलती है। इसके अलावा लाइट नहीं होने से पानी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी कभी मरीज़ों को पानी पीने का नहीं मिलता है पानी, क्योंकि यहाँ एक्वागार्ड की जो है सुविधा वो बिजली से ही कनेक्टेड है। तो हमें वो सब चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है। लोग वॉशरूम नहीं जा पाते हैं क्योंकि मोटर का पानी जो है ऊपर तक नहीं चढ़ता टंकी तक। तो ये सब प्रॉब्लम है। नाउ लाइट होने के बाद ठीक है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी तार टूट जाते हैं, कभी हवा और आंधी तूफान की वजह से भी लाइट चली जाती है, पेड़ गिर जाते हैं। तो ऐसे में बहुत समस्या देखने को मिलती है हमें, और इस वजह से हमारा जो कार्य है वो विलम्ब होता चला जाता है और मरीजों को बहुत तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सोहरपाठ घने जंगलों के बीच बसा एक गांव, जहां रात का अंधेरा और जंगली जानवरों का भय जीवन का हिस्सा है। नेतरहाट महुआ दाड़ मुख्य पथ पर स्थित सोहरपाठ विद्यालय में बिजली संचालित उपकरणों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं रोशनी कुमारी मिंज उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोहरपाठ के प्रभारी प्रधानाध्यापिका हूँ। हमारे इस विद्यालय में तथा पूरे गांव में यहाँ बिजली की अव्यवस्था होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि विद्यालय को ही लेकर चलेंगे तो यहाँ पर पढ़ाई के दौरान अगर बादल बारिश हो जाता है तो उस समय अंधेरा छा जाने के कारण यहाँ बिजली की अव्यवस्था के कारण यहाँ अंधेरा छाव हो जाता है और हम लोग बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। और गर्मी हो गई तो गर्मी में हर बच्चा को पंखा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ बिजली नहीं रहने के कारण यहाँ पर पंखा भी नहीं चला पाते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर शुद्ध पानी की चर्चा की जाती है, पर शुद्ध पानी हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मशीन तो लगा हुआ है लेकिन मशीन का हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है। अगर बिजली नहीं रहने के कारण, बिजली नहीं भी है लेकिन सोलर प्लेट भी अगर रहता तो उसके द्वारा भी हम लोग शायद RO में फिट करके हम लोग शुद्ध पानी दे पाते।
प्राकृतिक सुंदरता की ओट में बसा बांसकरचा गांव, यहाँ का विद्यालय और पास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजली से जुड़े हुए हैं, किंतु अनियमित और बाधित आपूर्ति के कारण छात्र और ग्रामीण बिजली संचालित सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा ही समस्या है। बहुत कहने के लिए कनेक्शन है, पर वो बहुत कम समय के लिए रहती है, 1-2 घंटा, मतलब बीच बीच में 10 मिनट आ रही है, चली जा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही बच्चों को, प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर की हम लोग चाह रहे हैं बच्चों के साथ शेयर करना, बट वो नहीं हो पाता है क्योंकि बिजली पूरे लगातार नहीं रह पाती है। महुआ दाण प्रखंड नाशपाती उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। चटकपुर गांव में 40 एकड़ में नाशपाती की खेती होती है, जिसका सिंचाई कार्य किसान डीजल पंप से करते हैं। सोलर इरिगेशन पंप उनकी मेहनत को आसान बना सकता है। पानी का बहुत दिक्कत है। यहाँ देख रहे हैं डीजल है, यहाँ से मैंने सिंचाई करने के लिए बहुत दिक्कत है। डीजल में खर्चा है और डीजल अभी तो मिलता नहीं है। पहली बात, पहले मिलता भी था तो उसमें बहुत खर्च है। एक दिन सिंचाई करने में आपको 2-3 हज़ार रुपया लग जाता है। इन सभी गांवों के अलावा कुरुंद, गणसा, उर्मबी, कूरो और खुर्द जैसे गांव की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है और रूफटॉप सोलर सिस्टम इनके जीवन को आसान बना सकता है। जब रोशनी जीवन को छूती है तभी बदलाव दिखाई देता है। एसबीआई फाउंडेशन और ग्रामीण विकास ट्रस्ट की इस पहल से महुआ दाण के नौनिहाल अब उड़ान भरेंगे। शिक्षा को मिलेगा उजाला, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी सशक्त और हर गांव में बढ़ेगी खुशहाली। नाम जुवेल लकड़ा है। मेरा नाम जुवेल लकड़ा। गांव कौन गांव बताए? चटकपुर। हाँ, चटकपुर। ये बताइए, आपको पानी, आप क्या क्या खेती करते हैं?